से जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको पूछो, भैया आपने तो इतनी बड़ी जिंदगी देखी है, इतना खा लिया, क्या अब संतोष है? बोले नहीं, अभी वो पिज्जा कभी टेस्ट नहीं किए हैं, यदि चांस बैठ जाए तो कभी पिज्जा खाना चाहेंगे। उसको भी संतोष नहीं। इसलिए तो भगवान आदि शंकराचार्य ने वो लिखा है, अंगम गलितम और पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। दांत नहीं है, वो मुंह ऐसे ही खाली है, जैसे वो सरकारी ऑफिसों में जाओ तो शाम को 5 बजते ही सब कर्मचारी आउट हो जाते हैं ना, चले जाते हैं, उसी तरह कभी वो मुंह खाली हो जाता है। लेकिन फिर भी वो गन्ना उठा के, अरे कहें बाबूजी आप ये खा नहीं सकते और 2 दांत बचे हैं वो भी गिर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो बच्चों को दे रहा था। बच्चे को दे रहा था? सही बोल, तेरी अभी वासना गन्ने में है। तो ये तो कभी ना नहीं कहेंगे, ना आपकी आंख कभी ना कहेगी, ना आपकी नाक कभी ना कहेगी, ना आपकी जीभ कभी ना कहेगी, ना आपके हाथ कभी ना कहेंगे, ना आपके कान, ये ज्ञानेंद्रियां है ना, ये कभी भी ना नहीं बोलेंगे। जीवन के अंत तक बाजू में यदि पड़ोस वाली भाभी पकौड़ियां बना रही हैं तो वही हवा आपके नाक तक जैसे ही वो सुगंध ले आएगी तो फिर मन करेगा ये होना ही है, इसका अंत नहीं है। तो अपने द पॉइंट इज, मुख्य बात यह है कि फिर आपको कहीं पर उसकी सीमा रेखा तय करनी है, कहां तक ये होगा ये आप तय करो। क्योंकि नहीं तो फिर जैसे अपनी बात हुई, राम जी का जन्म हो जाए, फिर इनका करणवेद हो जाए, फिर इनका नाम हो जाए, फिर चूड़ाकरण हो जाए, फिर जनेऊ दे दी जाए, फिर शादी हो जाए, फिर युवराज बना दिए जाए, फिर ये हो, फिर वो हो, फिर वो हो, ये चलता ही रहता है। इसका कोई अंत कभी ना आया है ना आना है। बहुत ज्यादा सुख की बातें लिखी हैं यहां पर, कहते हैं अति सुख हुआ है। अति सुख का मतलब एक सुख की सीमा आ गई, तो सीमा आ गई मतलब वहां सुख पूरा होता है, तो फिर वो और कथा शुरू होती है। अब परब्रह्म परमात्मा युवराज बन जाए, इस तरह की इच्छा है सबके मन में। तो इच्छा को रघुकुल शिरोमणि दशरथ जी ने भांप लिया है और एक बार गुरुदेव के पास गए हैं और गुरुदेव के पास जाकर के वंदन किया है। फिर गुरुदेव के पास जाकर के कहते हैं कि गुरुदेव आज राज्यसभा में बैठा था मैं। बोले हाँ, ये तो रोज बैठते हैं। बोले आज जैसे ही मैंने हाथ में दर्पण लिया और मैंने ऐसे ही मुकुट ठीक करना था, इसमें ये चौपाई आपने बिल्कुल प्रसिद्ध है, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा और बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा। राज्यसभा के बीच में दशरथ जी को ऐसी आदत थी कि वे दर्पण को देखते रहते थे। हाय हाय गजब, ये तुलसीदास जी लिख सकते हैं ये, और ये दशरथ जी ही कर सकते हैं, और कोई राजा इनसे पहले ना हुआ ना होने वाला है। इसका मतलब और कुछ नहीं, सत्ता के आसन पर बैठा हुआ आदमी दर्पण में देखता रहे कि सब ठीक है ना, मुकुट इधर उधर तो नहीं हो रहा है, यदि हो रहा हो तो फिर मैं ही उतार दूं, कोई आकर के धक्का दे उससे पहले मैं ही ये काम कर दूं। तो बदन बिलो की मुकुट, वशिष्ठ जी से कहते हैं जैसे ही मैंने ये किया तो मैंने देखा कि मेरे कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे बुढ़ापा मेरे कान में कह रहा है अब राम को युवराज बना दो। सारी प्रजा का मत लिया है, सारे के सारे राम जी को बहुत स्नेह करते हैं। महाराज आप भी बहुत आशीर्वाद देते हैं उनको। मेरा तो सवाल ही नहीं, मेरा तो जीवन राम के आधार पर है। महाराज यदि आपको अच्छा लगे तो हम राम को युवराज बना दें। वशिष्ठ जी ने कहा जरूर बनाइए महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि महाराज फिर शुभ दिन और सुंदर वाला समय आप ढूंढ के बता दें, अच्छा वाला मुहूर्त यदि आप हमको ढूंढ के दें तो फिर उसके बाद कोई चिंता नहीं रहेगी। वशिष्ठ जी महाराज थोड़ा मुंह नीचा करके सोचने लगे और फिर धीरे से बोले हैं, राजन देर नहीं करनी चाहिए, शीघ्र सब सामान सजाना चाहिए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। जैसे ही गुरुदेव ने ये कही तो राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए हैं और राजा आनंदित होकर महल में आते हैं। उन्होंने सेवकों और मंत्री सुमंत्र को बुलाया है और फिर बहुत प्रेम से सबको बात करी कि गुरुदेव ने कहा है राम को हम युवराज पद देने जा रहे हैं, यदि आप सबको ये मत अच्छा लगे तो आप सब लोग तैयारी करें। ये अपने यहां पहले नियम था, राजा को सबसे ऊपर तो मानते थे लेकिन त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था थी, ये देखने जैसी बात है। सबसे ऊपर गुरुदेव हैं, माने ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा है। 8 ऋषियों का मंडल रहता था, उसे कहते थे ऋषि मंडल। ये ऋषि मंडल था, वो सबसे ऊपर था।
ऋषि संस्था, इसके नीचे थे राजा के सब जो सचिव हैं, मंत्री हैं, वो सब, तो उसे कहते थे अमात्य संस्था, और उसके नीचे था राजा। इन दोनों को, ऋषि संस्था और अमात्य संस्था को पूछ करके फिर राजा कार्य करता था। ऐसे ही नहीं कि अपने मन में जो आई वो कर दिया, मेरा बेटा है वही राजा बनेगा, मेरे पति राजा थे तो मैं भी राजा बनूंगा, मैं भी राजा बनूंगी, और मैं राजा बन गई तो फिर ये भी राजा बनेंगे, और मेरी बहन भी राजा बनेगी, और मेरा भाई भी राजा बनेगा। वो बात नहीं थी। त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था। सबसे पहले जाकर गुरुजी को पूछा, गुरुजी ने हामी भर दी, बिल्कुल ठीक है, इनको राजा बनाना चाहिए, हम आपको अभिनंदन करते हैं, आपका जरूर ये काम करना चाहिए। तो फिर अमात्य संस्था को पूछते थे, देखिए ये वैसे तो राजाशाही है ना, यहां पर सरमुख हत्यारशाही, राजा का राज्य है, लेकिन फिर भी लोकशाही का इतना बढ़िया वाला उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। राम जी इसलिए तो राजा नहीं हुए कि उनके अगेंस्ट में दो मत पड़े, है ना, दो वोट उनके अगेंस्ट में गए, एक तो कैकेयी का, दूसरा मंथरा का। और राम जी वो नहीं है जो बहुमति से राजा बन जाएं, राम जी वो हैं जिनको जब तक सर्वमति न मिले वे राजा नहीं बनेंगे। दो भी अगेंस्ट में जाएं, राम जी को पसंद नहीं। तो दशरथ जी के बेटे हैं, ऐसे ही करेंगे। दशरथ जी ने इस तरह से मंत्रियों को पूछा, सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए, और मंत्रियों ने हाथ जोड़ करके विनती करी, जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। राजा ने कहा, फिर तो राज्याभिषेक के लिए मुनि वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वो सब तुरंत करिए। और मुनि वशिष्ठ ने कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का झेल ले आइए। फिर उन्होंने औषधि है, मूल है, फल है और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम सबको बताए, और वो सब चीजें इकट्ठी करने को कहा है। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताया है, और कहा कि नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्षों को सजाओ, रोप दो, और सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ, बाजार को तुरंत सजा दो। गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो, ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। सब लोग अपने अपने काम में लग गए, और राजा तो ब्राह्मण, साधु और देवताओं की पूजा करने लगे। और अवध भर में थोड़ी ही देर में यह समाचार फैल गया, बहुत धूम मचने लगी। राम जी और श्री सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित करते हुए उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे हैं। राम जी और सीता जी बहुत प्रसन्न हो गए, और एक दूसरे को कहते हैं कि मंगल शकुन हो रहे हैं, शुभ अंग फड़क रहे हैं, इसका क्या कारण होगा? सीता जी ने कहा कि भरत भैया बहुत देर से चले गए हैं अपने ननिहाल को, ये इस शकुन का और कोई मतलब नहीं हो सकता, आज या कल भरत भैया का दर्शन होना चाहिए। तो सब बहुत प्रसन्न, राम जी और भी प्रसन्न हो गए सीता जी के इन वचनों को सुनकर। फिर समाचार गया है रनिवास में, तो वे भी प्रसन्न हो गए, और सुमित्रा जी ने मनोहर चौक पूरे हैं, और कौशल्या जी ने बुलाकर ब्राह्मणों को बहुत दान दिया है। अब राजा ने बुलाया वशिष्ठ जी को, और समयोचित उपदेश करने के लिए कहा है कि आप राम जी के पास जाइए। तो जैसे ही राम जी के पास वशिष्ठ जी आते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दवनु, मंगल मूल अमंगल दवनु, प्रभुतात जी प्रभु कीन स्नेहु, 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 भयउ पुनीत आज यह गेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु। गुरुदेव आए हैं, ये सुना है। रघुनाथ जी तुरंत ही दरवाजे पर आए हैं, अर्घ्य देकर के अंदर पधरा लाए।
कहा कि गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, सेवक के घर पर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। हे नाथ, आपने प्रभुता छोड़ी और आप स्वयं यहां पधारे, मुझे बुला लिया होता। मेरा घर तो पवित्र हुआ ही हुआ, लेकिन मुझे आपके यहां आना चाहिए, आपने क्यों यहां पधारने का कष्ट किया। वशिष्ठ जी महाराज रघुनाथ जी के ये शील भरे वचनों को सुनकर आनंद में मग्न हो गए और फिर कहते हैं, हे राम, आपको राजा दशरथ जी युवराज पद देना चाहते हैं, आज सब प्रकार से संयम करिए। और इतना उपदेश दे करके वशिष्ठ जी वहां से विदा हो गए। राम जी ने जैसे ही ये सुना कि मुझे राज्याभिषेक की बात है, मुझे युवराज पद देना चाहते हैं, तो उनके हृदय में खेद हुआ है, ऐसा लिखते हैं। सोचते हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करण वेद उपबीत बियाह, और संग संग सब भय उछाह। हमारा जन्म साथ में हुआ, नामकरण साथ में हुआ, कर्णवेद साथ में हुआ, विवाह साथ में हुआ, सारे के सारे उत्सव साथ में हुए, और आज विमल वंश यह अनुचित एकू, हमारे सुंदर ऐसे इस वंश में ये एक ही बात हमको अनुचित लगती है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक केवल मेरा ही हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरे। राम जी और सीता जी दोनों ही भरत जी का आगमन मनाने लगे और इधर सारी अयोध्या को सजाया गया है। सब लोग कहने लगे, कब कल हो, कब कल हो। लोग तो आनंद में मगन थे, सारी अयोध्या को सजा रहे थे। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, और उधर कुचक्री देवता सब वो और कुचाल बना रहे हैं। उनको ये सब अच्छा नहीं लगता। अवध में जो बधावे बज रहे हैं उनको अच्छे नहीं लगते, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। देवताओं ने तो सरस्वती माता को बुलाया है और सरस्वती माता को बहुत बहुत विनय करी है। सरस्वती माता ने कहा, क्या बात है, क्यों प्रकट किया हमको, क्यों बुलाया। कहा कि माता, हमारी बहुत बड़ी विपत्ति को देखकर आज आप वही कीजिए, राम जाहि बन राज तजी और होई सकल सुर काज। देवताओं का काम बनाने के लिए हे माता, आप ऐसा कुछ करिए कि राम जी आज ही वन चले जाएं। देवताओं को हर चीज में ये इंस्टेंट बहुत होता है, आज ही चले जाने चाहिए, रात हो तो क्या हुआ। और सुनी सुर बचन ठाड़ी पछिताती। सरस्वती माता ने कहा, मुझे किसी ने बुलाया हो, उसको मैंने दर्शन दिया हो और मुझे पछतावा हुआ हो, आज पहली बार हुआ। अरे कितना ऊपर रहते हो लेकिन कितना नीचा सोचते हो। ऊंच निवास और नीच करतूती, देख ही न सकहीं पराई विभूति। दूसरे लोगों के यहाँ आनंद है, उत्सव है, राम जी राजा बन रहे, देख नहीं सकते तुम। देवताओं ने बार बार चरण पकड़े हैं, माता ऐसी कोई बात नहीं है, श्री राम जी की ही ये लीला है और श्री राम जी ही यही चाहते हैं। माता, यदि आप जाकर के यह काम करेंगी तो फिर भविष्य के कवि लोग आपकी सुंदर सुंदर स्तुतियां गाएंगे, क्योंकि आपने राम जी की लीला में सहाय करी है। तुलसीदास जी की आंखों को लेकर, उनकी आंखों से यदि हम देखें तो हमको रामायण में एक भी पात्र, रियली एक भी, रावण भी नहीं, मंथरा भी नहीं, बाली भी नहीं, कोई भी आपको एक भी पात्र ऐसा नहीं देखेगा जिसकी आप निंदा कर सके। कैकेयी जी के तो सवाल ही नहीं। खुद रामचंद्र जी ने कहा है, जननी ही दोष देई जड़ते। जिसने कभी संतों की सभा में प्रवेश नहीं किया है, जिसने कभी सत्संग नहीं किया है, वही हमारी जननी माने कैकेयी जी को दोष देगा। राम जी के इस लीला विलास में जिन जिन ने सहाय करी है, सारे के सारे अच्छे ही हैं। खैर, देवताओं ने सरस्वती माता के बार बार चरण पकड़े, संकोच में डाला है, और सरस्वती माता आई है अयोध्या में और देखा कि किसकी बुद्धि को फेरूं। इधर उधर नजर करने लगी, लेकिन दशरथ के ये सब पूर्वासी, एक कथा याद आ रही है मुझे। एक बार ये तो आपको पता है ना कि राम जी वहां स्वयंवर में जो गए तो जनक जी ने उनको कोई इनविटेशन नहीं दिया था। अयोध्या बिल्कुल गया ही नहीं था इनविटेशन। राम जी अनइनवाइटेड गेस्ट थे। वो कैसे हुआ? बोले एक बार जनक जी शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, तो उसमें वे जब दशरथ जी की राज्य सीमा में थे तो उनसे एक गाय की हत्या हो गई। कथा प्रसिद्ध है, जानते हैं सब लोग इसको? नहीं? कितनों को पता है?
किसी को नहीं, एक दो जानते हैं, अच्छा है, तो फिर बाकी को, मतलब यदि सुन रखा हो तो और कथा सुना यार, क्या नहीं सुना है तो सुना दे। उनसे एक गाय मारी गई, जनक जी वहीं खड़े रहे, उन्होंने किसी को भेजा अवधवासी को कि जाकर के राजा दशरथ जी को खबर करो कि पास वाले पड़ोस वाले राज्य का राजा जनक यहां से निकल रहा था, उससे गलती में ही सही लेकिन एक गो हत्या हो गई है और वो वहीं खड़े हैं, आपके राज्य का जो नियम हो उस तरह से उसको सजा दी जाए। तो वो अवधवासी दौड़ता हुआ गया, महाराज पड़ोस वाले राजा जनक जी से हमारे राज्य की सीमा में एक गाय की हत्या हो गई, गो हत्या बन पड़ी है। तो जनक जी ने कहा कि अच्छा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो जनक जी ने इधर उधर देखा, सवेरे का टाइम, तो इधर उधर देखा तो एक झाड़ू वाला झाड़ू मार रहा था। दशरथ जी ने बुलाया, ए भाई इधर आओ। तो आए, वो कहे कि वो पड़ोस वाले राजा जनक जी आए थे, उनसे एक गाय मर गई है भूल में, तो आप जाओ और उसको जिंदा कर दो। तो झाड़ू वाले ने कहा कि ये ड्यूटी, बोले वो वापस आके कर लेना, कोई चिंता नहीं, जाओ। तो झाड़ू वाला जाता है और वहां जाकर के अपने हाथ में अंजलि भर जल लेकर के कहता है कि यदि हमारे राजा दशरथ जी सत्यसंध हों, इन्होंने जीवन में कभी भी असत्य का पालन न किया हो, स्वप्न में भी यदि वे अपना धर्म न चुके हों, तो यह गाय जिंदा हो जाए। और जैसे ही जल छिड़का, गाय खड़ी हो गई, चल दी। जनक जी से कहा आप जाओ, बोले वो राजा, वो सब हो गया। अब जब वो सीता जी का स्वयंवर वो वाली बात आई, तो जब वो पत्रिकाएं चारों ओर उन्होंने पठाई थी, तो वो इनविटेशन कार्ड्स भेजने के लिए जैसे ही वो पत्रिका लिखने को बैठे, तो सबसे पहली याद अयोध्या की ही आई। तो जैसे ही लिखने गए, लेकिन फिर कलम रोक दी कि नहीं नहीं वहां नहीं भेजना। क्यों नहीं भेजना? बोले यदि मैं भेजूं और जनक वो दशरथ जी यूं पढ़े और उस टाइम भी वही झाड़ू वाला वहां झाड़ू मार रहा हो और कहे कि बेटा जाओ धनुष तोड़ के आ जाओ, और वो आए हमारे राजा दशरथ यदि सत्यसंध हों, उन्होंने कभी सपने में भी अधर्म का पालन न किया हो, तो ये धनुष टुकड़े टुकड़े हो जाए तो क्या होगा? ये धंधा मैं अपनी बेटी को किसी झाड़ू वाले के साथ थोड़ी भी आऊंगा, वहां नहीं भेजना। दिल तो बहुत करा, लेकिन सोचे कि ये फिर उसी की ड्यूटी होगी तो वही आएगा, मुझे अपनी बेटी को थोड़ी झाड़ू वालों के साथ, तो भेजा ही नहीं था, निमंत्रण ही नहीं भेजा था इन्होंने, ऐसी बात है। तो ये कथा मैं आपको क्यों कहने चला था? हैं? हाँ, तो अवधवासी इतने चरित्रवान, इतने प्रभावी, इतने प्रतापी थे। अब सरस्वती माता ऊपर खड़ी खड़ी देख रही है इनको, और जिसको देखे, जैसे वो ब्रह्मा जी नहीं बछड़ों को चुरा कर ले गए थे कन्हैया के, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने आकर देखा तो सारे के सारे बछड़ों के सिर पर मोरपंख और सारे के सारे वो ग्वालों के सिर में भी मोरपंख, जिसको देखा सब कृष्णमय देखा। वैसे ही सरस्वती माता आई तो सही कि ये देवताओं का कुछ काम करूं, लेकिन जिसको देखे वो सारे के सारे भगत दिखाई दिए, और किसी की बुद्धि को फेरने की सरस्वती में भी सामर्थ्य नहीं थी। सरस्वती ने कहा कहीं पांव रखने की जगह तो मिले, राम जी की लीला को मैं किस प्रकार से आगे बढ़ाऊंगी, क्या करूं? और उस समय एक कुबरी देखी उन्होंने। ये कथा तो रोने वाली है, मैं ज्यादा इसका विस्तार करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, आज वही है। हनुमान जी जो कहेंगे वो बोलूंगा। रियली मुझे ये कथा ज्यादा, इतनी ज्यादा कहना पसंद नहीं। वो आज मैं जब देख रहा था इसको, तो मैं वहीं रूम में 2 बार तो रोया। मैंने कहा ये आज मुझे बांचना, ये ठीक जगह नहीं, ये ठीक वाली बात नहीं। आपको पता है दक्षिण भारत में एक नाथ रामायण है। नाथ नाम के एक बहुत बड़े पंडित थे। जैसे ही रामायण पढ़ते थे उसमें राम वनवास की बात आए और दशरथ जी के मरण की बात आए तो बहुत रोए। और एक बार तो उन्होंने जब ये प्रसंग पढ़ा, लगातार 6 महीने तक रोते रहे। दशरथ जी का मरण और राम जी का वनवास, ये 2 चीजें पढ़ करके 6 महीने तक रोते रहे। आखिर में भगवान को प्रकट होकर के कहना पड़ा, इतना क्यों रोते हो? बोले आपका ही दोष है, ऐसी लीला क्यों करी? हम भगत हैं, हमारा हृदय नवनीत से भी कोमल होता है। नवनीत तो अपने ऊपर जब गर्मी लगती है, अपने ऊपर ताप लगे तब जाके वो द्रवित होता है। हम तो आप पर ताप लगा देख वो उसको भी सह नहीं पाते। आपने ऐसी लीलाएं क्यों करी? भगवान स्वयं प्रकट होकर के मुस्कुराने लगे। अच्छा ऐसी बात है? तो बोले ऐसी रामायण क्यों नहीं बनवाई जिसमें ये कोई प्रसंग ही न हो और फिर भी रावण मर जाए और ये सब नाटक फिर भी हो?
तो भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे भैया आपको हम क्या बताएं, एक रामायण ऐसी भी है जिसमें हम वन नहीं गए थे, जिसमें दशरथ जी का मरण नहीं हुआ था और फिर भी रावण मर गया और सारी लीलाएं हुई थी। बोले वो सुनाओ, हम ये सुनेंगे और फिर कभी नहीं रोएंगे। कहा कि सुनाते हैं, लेकिन यदि आप हमको एक वचन दो तब सुनाएंगे। भगत राज ने कहा, महाराज वो यदि रामायण सुनने को मिले तो हम बिल्कुल आपको वचन देते हैं, कभी कभी आप जो कहें उस प्रकार का वचन देंगे, इसमें कभी टलेंगे नहीं। बोले पक्का? बोले 100% पक्का। अच्छा तो फिर एक वचन दो, यह रामायण को आप कभी भी प्रकाशित नहीं करोगे। बोलो। भगत ने कहा, हमको सुख प्राप्त हो, ऐसा सुख सबको मिले, ऐसी भावना तो संत के मन में होती है, लेकिन यदि भगवान चाहे तो बिल्कुल इसको प्रकाशित नहीं करवाएंगे, आप हमको वह रामायण दो। फिर भगवान ने दिया है और वह नाथ रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। और ऐसा सुना है कि दक्षिण भारत में कहीं किसी मंदिर में है और वो पत्राकार, वो इस पर पत्तों पर लिख ली गई है और वो पत्ते आज भी संभाल कर रखे गए हैं, तमिल भाषा की वह रामायण। और वो वहां जो जाते हैं वही अकेले ही पढ़ सकते हैं, उस तरह से उस रामायण को रखा है और उस रामायण में है। लेकिन ठाकुर जी को दिया हुआ वचन, नाथ पंडित ने जो वचन दिया था उसको सब लोग आज भी उसका पालन करते हैं, उसको प्रकाशित नहीं करवाते। तो उसमें ये सारे प्रसंग हैं। तो ऐसी भी रामायण सत कोटि अपारा, कई तरह की रामायण है। ठीक है, चलो मन मार कर भी करना तो पड़ेगा। सती ने देखा उस कुबरी, सरस्वती ने देखा उस कुबरी को, नाम मंथरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी, अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरा मति फिर। नाम मंथरा मंदमती, हमको तो लगता है यहां तुलसीदास जी ने ये जो शब्द लिखा मंदमती, क्या ये मंदमती थी? एक तो महिला और मंदमती, इम्पॉसिबल है ना, महिला और मंदमती। हे भगवान, अरे जिसने एक रात में चक्रवर्ती राजा दशरथ जी की हार्दिक इच्छा पर, और वो भी पारमार्थिक इच्छा जिसमें राम जी को राजा बनाना चाहते हैं, उस पर पानी फेर दिया। हाईली इंटेलिजेंट है ये। किसने कहा ये मंदमती है? एक रात में जिसने चक्रवर्ती नरेश की इच्छा पर पानी फेर दिया, उनके संकल्प को भी पूरा नहीं होने दिया, वो तो बहुत बुद्धिमान कही जानी चाहिए। ये मंदमती थोड़ी है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भैया हमने लिखा है तो हमारे नजरिए से देखो, जिसने राम को वन में भेजने वाली बात को बढ़ावा दिया, वो हमारी दृष्टि में तो मंदमती ही है। राम राजा बनते, उसमें इसकी कोई सहाय होती तो हम इसको मंदमती नहीं कहते। लेकिन जो राम जी को वहां कंकड़ों में और कांटों में चलने के लिए मजबूर करने वाली है, उसको हम मंदमती ही कहेंगे। सरस्वती माता ने उसकी बुद्धि फेर दी और मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है और लोगों से पूछती है क्या उत्सव है, क्या बात है। और जैसे ही लोगों ने कहा कि राज तिलक की बात है, और हृदय जल उठा। हृदय में बहुत ही दुखी होने लगी और विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में मैं बिगाड़ दूं। उदास हो गई। भरत जी की माता कैकेयी के पास गई है। कैकेयी ने देखा कि वो उदास है, पूछा क्यों उदास है, क्या बात है। लेकिन वो तो स्त्री चरित्र करने लगी और आंसू ढार रही है, कुछ भी मन से बोले ना। और जैसे ही वो बोलती नहीं थी तो फिर कैकेयी ने, वो रोज हंसी मस्खरी चलती रहती थी, तो कहा कि तेरे गाल कुछ बड़े बड़े हैं, लगता है लखन जी ने कुछ शिक्षा करी है। लक्ष्मण जी की ये स्टाइल थी, ज्यादा कुछ चिकड़ चुपड़ करे तो मंथरा को बहुत बार प्रसाद मिलता था लक्ष्मण जी का, औरों को भी मिलता होगा, लेकिन यहां लक्ष्मण जी ने कभी कभी मंथरा को दिया है, ऐसा दिखता है। तो वो कभी कभी एक आध चपाट ऐसे मार देते थे कि फिर वो लाइन में वो अंदर कुछ स्क्रू, कभी कभी आपने देखा होगा गांव वाले जो है ना, रेडियो समझो खराब हो गया है तो गांव में लोगों को देखिएगा, वो कोई वो नहीं जाते कारीगरों के पास में, वो ऐसे करते हैं रेडियो को, तो अच्छा हो जाता है वो। अरे शुरू में वो जो टीवी आते थे वो कट कट से चैनल बदलने वाले, उसको भी कभी कभी आपने देखा होगा, तो वो ऐसे ही नहीं ठीक हो तो उसको प्रसादी देते थे तो अच्छा हो जाए, वो सारा क्लीन आने लगता था एकदम बढ़िया से।
तो ये मंथरा का भी कभी कभी वो एरियल वो स्टेशन न पकड़ रहा हो और कुछ इधर उधर का गाना बज रहा हो तो लक्ष्मण जी उसको कभी कभी स्टेशन पकड़ने के लिए प्रसाद दिया करते थे। तो कहा कि दीन लखन सिख अस मन मोरे, हंसते हुए बोल दी कई अम्बा। और ये तो लंबी लंबी सांस छोड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे कोई छाड़ई श्वास कारी जनु सांपिनी, कोई काली नागिन जैसे सांस छोड़ रही हो, ऐसे मंथरा कर रही है। रानी डर गई, एक भी शब्द नहीं बोल रही है तो डर गई है और कहती है कि क्या बात है, क्यों कुछ नहीं बोलती? श्री रामचंद्र जी कुशल से तो हैं, राजा दशरथ जी कुशल से तो हैं, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं, क्यों कुछ नहीं बोलती? और कुबरी मंथरा के हृदय में ये सुनकर तो और भी पीड़ा हो गई। कहने लगी माई हमको कोई क्या सीख देगा और मैं किसका बल पा करके बढ़ के बोलूंगी? रामचंद्र जी को छोड़ करके आज और किसकी कुशल है जिनको राजा आज युवराज पद दे रहे हैं? आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हो गए हैं, हृदय में उसके गर्व समाता नहीं, और तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है? रानी झुक कर डांट कर बोली बस चुप हो जा, गरफोड़ी कहीं की, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ करके निकलवा दूंगी। कौशल्या ऐसा सोच नहीं सकती, आज उसका गर्व है, ऐसा किस तरह से बोलती है दासी कहीं की। और वो मंथरा और रोने लगी। अरे तू जो कहती है, कई ने कहा कि आज राम जी को युवराज पद दिया जा रहा है, जिस दिन तेरी वाणी सफल हो जाएगी मेरे लिए तो मंगलदायक और शुभ दिन वही होगा जिस दिन राम जी राजा बनेंगे। राम जी को सहज रूप से स्वभाव से ही सब माताएं पसंद हैं, वे सबको प्रेम करते हैं और मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, क्योंकि मैंने कभी कभी उनके प्रेम की परीक्षा करके भी देख लिया है। अब जैसे ही प्रेम परीक्षा कब होती है? जब भरोसा ना हो। तो जैसे ही वो कई अम्बा ऐसे बोली ना कि मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैंने कभी राम जी के प्रेम की परीक्षा करके देखा है, तभी उसको पांव रखने के लिए जगह मिल गई कि हाँ इसके मन में कभी कभी शंका भी होती है। बस इतना तो पर्याप्त है। कई ने कहा भरत की सौगंध है, सच सच बता क्या बात है? अरे मंथरा ने कहा सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ मिलेगी तब कुछ कहूंगी। तुमने तो मेरा घर फोड़ी नाव धर दिया, अब मैं क्या करूं? आपके पास आकर के कोई झूठी बातें बनाकर कहे तो वो तो सब आपको प्रिय है, और जब मैं सच्ची कुछ बात करने को चली तो आपने मेरा घर फोड़ी नाव रख दिया। अब क्या करूं? मैं तो तुम्हारे साथ कई से आई हूं ना। तुम्हारा अनहित कोई करे तो वो मैं देख नहीं सकती, तुम्हारा अहित में देख नहीं सकती, इसलिए कुछ बात चलाई, लेकिन अब ठीक है, मेरी भूल हो गई, क्षमा करो क्षमा करो। रहस्य युक्त कपट भरे वचन देखे रानी कई ने उस मंथरा को अपना हित करने वाली जानी और उसका विश्वास कर लिया। आदर के साथ पूछने लगी क्या बात है, क्या बात है? तू ठीक से मुझे बात तो बता। मंथरा ने देखा कि रानी अपने वश में हो रही है तो धीरे से अपनी बात रखती हुई बोली, रानी तुमने जो कहा कि तुमको सी राम प्रिय हैं, ये तो एकदम सही है। तुम भी राम को प्रिय हो, राम जी भी तुमको प्रिय हैं, इसमें कोई बात गलत वाली नहीं है, लेकिन ये बात पहले थी, अब नहीं है। देखो समय रहते मित्र भी दुश्मन हो जाते हैं, तुमको नहीं पता। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। मैंने अपने कान से सुना है, तुमको तो लगता है कि राजा तुम्हारे वश में हैं और राजा तुम जो कहती हो वही करते हैं, लेकिन राजा मन के मैले हैं और मुंह के मीठे हैं। तुमको पता नहीं, क्योंकि तुम्हारा सीधा स्वभाव है। राम की माता कौशल्या बहुत चतुर है, बहुत गंभीर है। उसने मौका देखा कि अब भरत ननिहाल गए हैं तो उन्होंने अपनी बात बना ली। क्या बात बना ली? बोले मैंने अपने कान से सुना है, वो कह रही थी कौशल्या कि देखो अब मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, बस और कोई राजा नहीं बनेगा, और लक्ष्मण जी को मैं नायब बना दूंगी और उसके बाद मैं राजमाता कहलाऊंगी, और फिर कई और उसके बेटे भरत को तो हम जेल में डाल देंगे। और राजा भी उनकी हाँ में हाँ भर रहे थे, मैंने अपने कान से सुना है। ये सब बातें सुनेंगी तो फिर बताओ, एक तो महिला। अरे भरोसा करने से पहले थोड़ा देखा तो करो यार। इस कथा को मैं भूल न जाऊं, अभी मुझे स्मरण हुआ है इसलिए मैं भूल न जाऊं, इसलिए आपको बता दूं। याद रखो भैया, बाहर वाला आपको कितना भी प्रेम करता हो, लेकिन आपके घर की बात बाहर वालों से सुनकर मानो मत, मानो मत, मानो मत।
अरे बहन, मैंने तुम्हारे बेटे को तो वहां देखा। उसको बोल दो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर घर में आकर के अपनी बुद्धि भी लगाओ, अपने तरह से भी कुछ सीआईडी करो और देखो सही में वो जो कह रही है वो सही है कि नहीं है। दुनिया की बातें सुनकर, दुनिया की बातें मानकर अपने घर में चिंगारियां मत जलाओ। आतिशबाजी करनी है तो उसको कहो कि ग्राउंड में जाकर करे, यहां घर में नहीं। घर वालों के बारे में कोई बाहर वाला आपसे बात करे, आप मान लेंगे? दो भाइयों के बीच में कभी कभी नहीं बनती, ना बने वो जैसे ही फिर पुत्र परिवार और वो सब आ जाता है। मैंने देखा है दो भाइयों के बीच में ज्यादा करके टसल नहीं होती, ज्यादा करके उनके वो जो लक्ष्मी जी यहां पधारी हैं उनको दोनों को नहीं जमती, और इसीलिए फिर वो दो घर अलग हो जाते हैं। 100 में से कितने प्रतिशत घर ऐसे होंगे जिसमें भाई लड़े और सब अलग हो गए? बताओ। ज्यादातर करके भाई भाई नहीं लड़ते हैं, श्रीमती जी लड़वाती हैं। आप तो इतना कमाते हो और आपके बड़े साहब भाई साहब तो कुछ नहीं कमाते, फिर हम सब काम कर करके थक जाएं और हम कमा कमा के थक जाएं, और फिर हमको भी तो आगे बढ़ना है। इन्होंने अल्टो ली है, हमको भी अल्टो लेनी है। इन्होंने एस्टीम ली है तो हमको भी। इसी तरह से मरते हैं फिर। सावधान, बाहर वालों की बातों से अपने घर में आग मत लगाओ भैया। राम कथा से इतना ले लो, राम जी प्रसन्न हैं, हनुमान जी प्रसन्न हैं, सही में। मैं और कोई बड़ी बड़ी बातों को मनवाने के लिए मेरा कोई प्रयत्न नहीं। आपने भी देखा है, मैं रामायण में देखकर मूल रामायण की कथा करता जाता हूं। मुझे कोई बड़े बड़े उपदेश नहीं देने, वो मुझे आता भी नहीं, लेकिन रामायण से केवल हम अपने घर को संभाल लें, बहुत बढ़िया, और सब करने की जरूरत नहीं। तो ये जैसे ही उसने देखा कि कौशल्या को कह रही थी राजा दशरथ जी को, और दशरथ जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। ठीक है, हम राम जी को ही राजा बना देंगे, जैसा आप चाहती हैं वैसे होगा। तो कई को जेल में डाल देंगे, और ये सब बोली है। मनाती गई अपनी बात। तो धीरे धीरे वो कहती है कि वो राम राजा बन जाए और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे वाली बात जब मैं सोचती हूं तो फिर मुझे बहुत डर। अब तो फिर यदि तुम इसकी सेवा करोगी ना, पुत्रों सहित कौशल्या की सेवा करोगी तो रह पाओगी, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। और फिर ये सब बातें बनाकर कही, और कद्रु ने विनता को दुख दिया था, अब कौशल्या तुमको दुख देगी। कई मंथरा की वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं पाई। कहते हैं शरीर में पसीना होया है, सहम गई और केले की तरह कांपने लगी। और जैसे ही देखा मंथरा ने कि ये तो बिल्कुल हमारी बात में आ गई है, तो फिर कपट की करोड़ों कहानियां और सौतों की बात। इधर ये हुआ था, उस राजा के 2 रानियां थी, उसने ऐसा किया था, इसने ऐसा, क्योंकि वहां कोई थोड़ी प्रूफ मांगता है। ये दुनिया का पता नहीं, ये विचित्र व्यवहार है। तुम यदि आप किसी के पास जाकर के कहो कि फला आदमी खराब है, तो कोई नहीं कहेगा कि तुमको कैसे पता। लेकिन यदि आप ये कहो कि ये बड़े अच्छे हैं, बोले हाँ हम अच्छे हो ना, इसलिए दुनिया हमको अच्छी लगती है। तुमको कैसे पता वो अच्छे हैं? मुझे पूछो। सच के लिए प्रूफ मांगते हैं और झूठ के लिए कोई प्रूफ नहीं मांगता। तो वो मंथरा फिर कहानियां कहने लगी, ये हुआ था, वो हुआ था, इसने इसको दुख दिया था, इसने उसको घर के बाहर निकाल दिया, इसका बेटा राजा बनने वाला था, उसको कैद में डाल दिया, वो कुछ हुआ हो ना हो। और कई मानती चली गई। स्त्री स्वभाव, वैसे तो इंटेलिजेंट होती हैं, लेकिन सोचती भी इधर से है। सोचने वाला जो काम है वो इसका है, ध्यान रखो माताओं, आपको कह रहा हूं। सोचना जो है वो इधर से होता है, इधर से नहीं। और फिर इधर तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी उधर मुंबई में और सौराष्ट्र में और हमने सुना है कि वो लोग निकले थे, चोर लोग, और वो दोपहर में जब सब पुरुष लोग काम धंधों पर गए हों उस टाइम पर आते और माता जी को कहते हैं कि माता जी गहने धुलवाने हो तो दे दो, और फिर धो के चले जाते थे। इधर आए थे। हाँ, वो क्या है कि एक जगह सक्सेस यदि कोई बिजनेस जाए तो फिर वो पूरे इंडिया में चलने लगता है। बस वैसे ही इन लोगों में भी पता नहीं अंदर अंदर मैसेज जाते होंगे कि ये धंधा करने जैसा इन दिनों। अभी मुंबई की एक घटना मैंने इससे पहले वाली कथा में सुनाई थी कि मुंबई में वो दोपहर में वो लोग आए घर में, और वो दादाजी दादी जी 2 ही थे, दोनों वृद्ध लोग घर में थे। तो वो आकर के कहने लगे, क्या आपको जोड़ों में दर्द होता है वायु के कारण? अब किस बड़े उम्र वालों को नहीं होता है? सबको होता है। तो होता है, बोले हमारे पास, हम तो हिमालय से आए। अब सब हिमालय से ही आते हैं।
हम तो वहां से जड़ी बूटियां लाए हैं, ये है वो है। और फिर कहा कि आपका हम ये दर्द शांत कर देंगे, ऐसा करिए आप। वो दादी माँ से कहा कि माँ जी ऐसा करो, अपने गले में जो आपने वो सोने की कंठी पहनी है उसको निकालो, फिर आप पानी भर के लाओ और उसमें उसको रख दो, और फिर आपके जो ठाकुर जी हैं मंदिर जहां है उसको वहां रख दो। तो वो रख दिया। और फिर दादाजी को कहा कि आप दीवार की ओर मुंह करके यूं हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए, दीवार की ओर मुंह करके, लिसन केयरफुली, दीवार की ओर मुंह करके हाथ यूं करके खड़े हो। दादी माँ वहां बैठी थी। तो उसने कहा कि माताजी हम मंत्र का प्रयोग तो करेंगे लेकिन प्यास बहुत लगी है, यदि आप पानी पिला दे। तो उसने कहा कोई बात नहीं भैया, पानी पिलाती हूँ। जैसे ही वो पानी वो लेने गई, यहां से ठाकुर जी का वह सुवर्णमय प्रसाद उठा करके, कनक कुंडल ले करके, वो 9 2 11 बहुत बढ़िया वाला शब्द है, उसको देखिए वो एक्शन में 9 फिर 2, ये ऐसा है, बहुत बढ़िया। ये शब्द जिसने भी बनाया हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें एक्शन है, क्या बढ़िया। 1 2 3 4 नहीं, सीधा 9 और फिर 2 और फिर वो जैसे वो धनुष से बाण छूटता है वैसे 11 चले गए। और क्या। तो सोचने वाला जो काम है, विचार करने वाली जो बात है वो यहां है ना। और पुरुष लोगों से विनती है, जब किसी को प्रेम करो, किसी को मतलब जहां आपका अधिकार हो, तो आप प्रेम करें ना, तो उसके लिए ये जगह दी गई है भगवान के द्वारा। नहीं तो पुरुष लोग प्रेम भी करते हैं तो इधर से। और इसलिए यदि कोई भी पुरुष यदि अपनी पत्नी को, आप लोगों को, माता लोगों को यदि कहे आपके पतिदेव कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड, तो मानना मत, वो उसके पीछे उसका कुछ गणित है वो कुछ कराना चाहता है आपसे। तो प्रेम भी करते हैं तो इधर से, और ये सोचती भी हैं तो इधर से। वो उल्टा हो जाता है, प्रेम इधर से करना है और सोचना इधर से। लेकिन ये सोचे तो फिर राम वनवास होता, लेकिन कुछ भी नहीं सोचा। जैसे मंथरा बोलती गई, करोड़ों कहानियां कपट की कहने लगी, कैकेयी का भाग्य पलट गया। मंथरा की सारी बातें सही लगने लगी। और कैकेयी ने कहा कि मंथरा, तुझसे तो मेरा प्यारा कोई नहीं है, तू ही है। यदि तू कह दे तो मैं कुएं में गिर जाऊं। देखो, यदि तू कह दे तो मेरे पुत्र और पति को छोड़ दूं, यदि तू कह दे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और इस तरह से कुबड़ी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाया है। और फिर दासी कहती है, दासी हे स्वामिनी, आपने हमको एक कथा कही थी, आपको याद है कि नहीं? ये देखिए, अब कौशल्या को दुख होगा, आपके लिए सुख के दिन आना शुरू हो गए। वो कैसे होगा? बोले आपने मुझे एक कथा कही थी। क्या कथा? बोले वो देवताओं को युद्ध में गए थे मदद करने के लिए दशरथ जी, और उस समय आप भी गई थी, और वो उनके चक्र रथ की धूरा निकल गई थी, वहां आपने अपनी अंगुली रख दी थी, और राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर के आपको 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। क्या आपको याद है? कई ने कहा याद तो है, लेकिन उसका क्या करें? बोले नहीं नहीं, वो धरोहर है, और उसमें आप अपने बेटे के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांग लेना, और जब राजा राम की सौगंध खाए तभी वर मांगना, जिससे वचन टलने न पावे। आज की रात यदि बिगड़ गई तो रानी काम बिगड़ जाएगा। आपको आज ही करना है, आज आप कोप भवन में चली जाओ, ये सारे श्रृंगार हटा दो, एकदम उसकी असर आनी चाहिए कि आप वास्तव में उन पर क्रुद्ध हैं। तो इस तरह से वो सब बहुत समझाया, और फिर तेरे समान संसार में मेरा कोई प्रिय नहीं है, और ऐसी ऐसी बातें बोलती हुई कई कोप भवन में चली गई। अब इधर तो अयोध्या में तो देखें तो हर जगह आनंद, लोग रंगोलियां सजा रहे हैं, कहीं पटाखे फूट रहे हैं, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं, कहीं घर के आगे दीपक जलाए जा रहे हैं, कहीं पूर्ण कुंभ में वो पत्ते रख करके, श्रीफल रख के श्रृंगार किया जा रहा है, कोई लोग घर में सब साज सामान ठीक कर रहे हैं। वहां अयोध्या के महल में देखें तो वहां तो एक प्रभि सही, एक निर्गम ही, और भीड़ भूप दरबार, इतने लोगों का आना जाना लगा है। सब बाल सखा जाकर के राम जी को मिलते हैं, और इस तरह से आनंद उत्सव हो रहा था। और ऐसा कुछ टाइम सांझ वाला समय, और उस समय सांझ समय सानंद नृप, सांझ समय सानंद नृप, गयऊ कई गेह, गवनु निठुरता की जनु, दे धरी दे हसनेह।
जैसे स्नेह ने निष्ठुरता के पास शरीर धारण करके जाना आरंभ किया हो, जिस तरह से वो जा रहे हो ऐसे लग रहे हैं। आनंद में हैं, बहुत प्रसन्न हैं दशरथ जी। और जैसे ही कई के महल में जाते हैं तो किसी प्रकार की शोभा नहीं देखी, न कहीं दीपक जलाए जा रहे हैं, नहीं कहीं तोरण बंधे हैं, न कहीं बंधनवार, न कहीं पुष्प बिखरे हैं, न कहीं झंडियां लगी हैं। दशरथ ने कहा ये क्या बात है, इसको पता नहीं है ना, इसलिए इसने सजाया नहीं होगा। तो दशरथ जी जाते हैं आगे, वहां गए तो वो कुबड़ी बैठी थी वहां पर। तो जैसे ही राजा को देखा तो वो प्रणाम करके उठ खड़ी हो गई और कहा कि महाराज जय जीव जय जीव। दशरथ जी ने कहा मंथरे कई कहाँ हैं? तो कहा कि महाराज वो तो कोप भवन में है। जैसे ही कोप भवन सुना, स्पष्ट लिखा है यहां पर, कोप भवन सुनी सकुचे उराव। जैसे ही कोप भवन शब्द सुना सहम गए, लेकिन फिर अंदर सोचा कि चलो ऐसे ही टाइम पे रानियों को वो करने की आदत होती है कि इस टाइम पर यदि कुछ कर लेंगे तो फिर जो चाहेंगी मिल जाएगा। तो अपने ये तो हर जगह होता है, इसलिए सबको इसका विस्तार करने की जरूरत नहीं है। जब बेटे की शादी हो उसी दिन उसकी अम्मा कुछ अड़ जाएंगी, आपने तो हमको ये इतना बढ़िया वाला घर में प्रसंग है और आपने तो एक भी गहना नहीं बना दिया, तो वो भी समझ जाता है कि हाँ। पहले वो कोप भवन रहा करते थे, अब तो जरूरत नहीं रही। कभी ड्राइंग रूम बन जाता है कोप भवन, कभी रसोई घर बन जाता है कोप भवन, और कभी वो बेडरूम भी कोप भवन बन जाता है। अब अलग से रूम की जरूरत नहीं रही। तो राजा ने सोचा कि ठीक है, वो बड़े बड़े राजाओं की जो रानियां हैं उनको आदत है, वो ऐसे ऐसे अवसर पर ये करती हैं और फिर वहां जैसे मैं जाऊंगा तो वो सब हो जाएगा। राजा जाते हैं वहां पर, लेकिन देखा तो क्या जमावड़ा किया है उसने। एक वो मोटा सा कपड़ा पहना है और श्रृंगार भी किसी प्रकार, अरे मंगलसूत्र तक नहीं पहना था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसका भविष्य में जो रूप होने वाला है यही इसने आज धारण करके रखा। राजा वहां जाते हैं, मनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो मनती नहीं और इधर उधर तकती रहती है, लेकिन राजा के सामने नहीं देखती। राजा ने कहा भामिनी तुम्हारे मन की बात हो गई, आज हम देखिए आज की रात जैसे ही जाती है और कल सवेरा जैसे ही होगा, तुम्हारे मन की बात होनी है और हम राम को युवराज का पद देने जा रहे हैं। जैसे ही युवराज का पद देने जा रहे हैं ये सुना तो और भी जैसे कोई सांपिन हो उस पर कोई पांव मार दे और जैसे वो फुफकारने लगे इस तरह से वो सांसें लेने लगी। दशरथ जी ने कहा क्या बात है मैं तो तुमको इतनी आनंद की बातें सुना रहा हूं और तुम हो कि बिल्कुल चेहरे पर खुशी नहीं और ना कोई ऐसा वो श्रृंगार आपने सजे हैं, इवन मंगलसूत्र तक आपने नहीं पहना है। क्या बात है, कोई बड़ी बात है? हमको लगता है किसी ने आपका अहित किया है। हे देवी आप हमको उसका नाम बताओ, कौन है जिसके 2 सिर हैं? अरे तुम्हारा अनहित करके यदि कोई देवता भी होगा तो उसको मैं मार सकता हूं। तुम्हारा अनहित करके, तुमको तो पता है तुम मुझे कितनी प्यारी हो। भामिनी जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारा है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं तुम जो चाहोगी होगा। और जैसे ही राम की सौगंध, बस यही तो चाहिए था। वो उसने पढ़ा के रखा था ना, कोटि कुटिल गुरु ने। मंथरा ने कहा था जब तक राम जी की सौगंध न ले तब तक बिल्कुल बोलना मत। जैसे ही राम की सौगंध खाई है उठने लगी और अपने वो सब श्रृंगार सजने लगी। श्रृंगार सजती देख करके दशरथ जी को हुआ कि नहीं ठीक है, अभी तो ये प्रसन्न है। और जैसे ही श्रृंगार करके वो सामने आई, देखिए राजा नीति निपुण थे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यद्यपि नीति निपुण नर नाहु लेकिन नारी चरित जल निधि अवगाहु। कई ने ऐसा चरित्र किया कि इतने नीति निपुण राजा होते हुए भी वो समझ नहीं पाए। तो राजा ने फिर श्रृंगार सजी हुई कई को देखा तो कहा कि मांगो क्या चाहती हो। कई कहती है मागु मागु पै कहु पिय कबहु न देहु न लेहु दे न कहेहु वरदान दुई तेउ पावत संदेहु। मांग मांग तो कहते हो लेकिन न तो कुछ कभी देते हो न कुछ कभी लेते हो। दशरथ जी अभी भी मन में उनको गंभीरता का ख्याल नहीं है कि ये क्या होने जा रहा है। दशरथ जी ने कहा हाँ मुझे ध्यान आ गया, वहां देवताओं के साथ युद्ध करने में गया था, आपने हमारी मदद करी थी, उस टाइम पर हमने कहा था कि 2 वरदान मांग लेना। तो देवी आप चिंता न करें, आप हमसे रुष्ट न होएं। 2 नहीं, हम आपको आज 4 वरदान देना चाहते हैं।
लेकिन भगवान की करुणा के मांगे नहीं चार, नहीं तो सोचिए क्या हो जाता। लेकिन ये कैकेयी की अपनी बुद्धि नहीं है। कैकेयी यदि मंथरा जैसी बुद्धि रखती तो 4 भी मांग सकती थी, लेकिन उसने सिखाया नहीं है तो क्या बोले, है ना। जैसे मेरे जैसे हो जो फर्स्ट राम कथा है ना, वो स्टार्टिंग वाला टाइम, तो उसमें जो वही घर पे पढ़ के जो आए हैं और गुरुजी जो बोलते हैं वही बोलेंगे, और नया नया क्या बोलेंगे, आता कुछ आता हो तो बोलेगा वो। सीधी सी बात, ऑल बकवास, सीधी बात। तो उसने वो नहीं सिखा रखा था कि यदि 4 मांग ले तो ये मांग लेना, ये भगवान की दया। नहीं तो ये अभी राजा बोल दिए दुई के 4 ही मांगी मकुले, राजा ने 4 के लिए बोल दिया, लेकिन वो उसने सिखाया नहीं था, तो भगवान की कृपा काम बन गया। राजा तो इतने प्रसन्न, ये बोले हैं, इन्होंने कहा मेरा भोरा स्वभाव है रानी, मैं भूल गया, लेकिन चिंता मत करो, आज हम प्रसन्न हैं, आपको जो चाहिए मांग लीजिए। रानी ने कहा, दशरथ जी ने कहा, देवी हम 4 वरदान देने के लिए तैयार हैं, और आज उस दिन की तरह झूठ नहीं बोल रहे हैं, न तो किसी प्रकार की मस्खरी चल रही है, और उस पर भी मेरे द्वारा राम की सौगंध ले ली गई, अब तो सवाल ही नहीं है। तो कैकेयी ने कहा कि ठीक है, आप देना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देना चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। आप यदि देना चाहते हैं तो हम आपसे ये मांगते हैं कि आप राम को नहीं, हमारे पुत्र भरत जी को राजा बनाइए। देखो, राज्य का उत्तराधिकारी तो भरत ही था। दशरथ जी ने जब कैकेयी जी से शादी करी तो उस समय से ही वचन दे दिया था। कैकेयी नरेश को यदि देखे, अपने यहां तो ये नियम है ना, जब शादी ब्याह का मामला हो तो केवल वर कन्या एक दूसरे को देखो, इतना ही पर्याप्त नहीं, वो दोनों का मूल देखा जाता है, दोनों का कुल देखा जाता है कि ये कहां से आ रहे हैं। ये फल को देख करके खरीदा नहीं जाएगा, ये इसके मूल से लेकर इसका तना कैसा है, इसकी डालियां कैसी हैं, और किस डाली पर ये लगा है, और इसके आजू बाजू पत्ते कैसे हैं, ये सारा सब कुछ देखा जाता है। इसका तो उदाहरण है वृक्ष का। कहने का मतलब इसके भाई कैसे हैं, इसकी बहन कैसी है, वो कहां ब्याही है, वो कैसी है स्वभाव की, उसके कितने बच्चे हैं, और इसका भाई कौन है, इसके माता पिता कैसे हैं, इसकी मां कहां की है, उसका परिवार कैसा है, सब देखते हैं। बुढ़ों को और कोई काम ही नहीं होता तो देखते रहते हैं। शादी ब्याह में देखिएगा, वो छोटे बच्चे तो खेलने में, वो तो शरबत पीते रहते हैं, 5 गिलास शरबत पीते हैं वो पूरे दिन में, वो उसी में पड़े रहते हैं। और वो जवान लोग हैं वो तो सब तैयार होकर के वो होशियारी करते हैं, वो इधर ब्लूटूथ लगा के घूमते रहते हैं, किसी को दिखाई दे कि हमारे पास भी कुछ है। और जो जिन्होंने बहुत दुनिया देखी है, वो सब श्रीमान जिनके पूरे छपरे सफेद हो गए हैं, वो क्या करते हैं, तो वो यही देखते हैं कि हाँ इसकी छोरी बड़ी हो गई है और इसका छोरा बड़ा हो गया है, जगमोहन को कोई बोलो ये छोरी अच्छी है। तो उनका धंधा यही कि मतलब हम मरे आपको भी मारे। वो किसी ने कहा है ना, पत्नी ने कहा पति को कि थोड़ी सी समझदारी का उपयोग किया जाए तो बहुत सारे जो ये डाइवोर्स होते हैं ना हो, विवाह टूटते हैं या न टूटे। पत्नी ने कहा कि थोड़ी सी समझदारी का प्रयोग कर लिया जाए तो इतने डाइवोर्स ना हो। तो पति ने कहा कि थोड़ी सी समझदारी का प्रयोग कर लिया जाए तो शादी ही ना हो। ये नासमझों का काम है। थोड़े साल गुजर जाएं तो सबको पता चल जाता है, फिर मेरी तरफ भजन में लग जाते हैं। खैर, तो सब कुछ देखा जाता है, इसका कौन बाप है, इसकी कौन माता है, वो कहां से है, वो सब देखा जाता है। तो यदि राजा दशरथ ने कैकेयी राज को देखा होता तो कभी वहां शादी नहीं करते। कैकेयी राज था ही ऐसा, बड़ा लोभी आदमी, बड़ा लोभी। और कैकेयी थी गजब की। एक दिन दशरथ जी जाते हैं, कैकेयी राज का जो पुत्र था, राजकुमार था, उनका मित्र था। तो मित्र के घर दशरथ जी कभी जाते हैं, और ऐसी कथा संतों से मैंने सुनी है कि जिस दिन वे गए कैकेयी राज के यहाँ, उस दिन उन्होंने देखा कि ये कैकेयी उस टाइम वीर वेश में घूमती रहती थी। जैसे अपनी वो झांसी वाली रानी, वो जिन कपड़ों में घूमती थी वो ऐसे ही साड़ी लगा के, और वो नहीं, वो वीर वेश में घूमती थी। उसी तरह से ये कैकेयी भी घूमती थी, हमेशा तलवार लटकी रहती थी उनके पास। तो देखा दशरथ ने कि वो किसी नारियली के पेड़ पर चढ़ी हुई हैं,
नारियली के पेड़ पर चढ़ी हुई कैकेयी ने तलवार हाथ में लेकर के घुमाना शुरू किया और नीचे आती 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 आ गई, नीचे एकदम नीचे तक आ गई और फिर वो चली गई। तो वो दशरथ जी हैं, वो उनको कहते हैं, जो कई राजकुमार थे उनको, कि ये कौन है? बोले वो मेरी बहन है। तो उसने ये क्या किया, वो कैसे तलवार घुमाई? एक पत्ता भी तो नहीं गिरा ऊपर से। अच्छा, पत्ता भी नहीं गिरा, आओ मेरे साथ। और वहां जाते हैं और उस नारियली के पेड़ को वो कई राजकुमार केवल अपनी पहली अंगुली केवल उससे धक्का देते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में वो पूरा वृक्ष गिर जाता है। कैसे तलवार चलाई होगी समझो। और दशरथ ने देखा कि ऐसी है ये, मुझसे भी ज्यादा आ गई ये तो कहा कि अच्छा, मैं दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहता हूं। फिल्मों का बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग, अपनी बहन से मेरा ब्याह कराओ, ऐसा रत्न तो मेरे पास होना चाहिए। तो के राजकुमार ने कहा कि देखो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पिताजी के पास चले जाइए, वहां से उनका हाथ मांगिए, दे देंगे। वहां गए दशरथ जी। तो कैकेयी राज ने कहा कि दशरथ जी, आप कोई सामान्य राजा नहीं हो, मैं जानता हूं मेरी बेटी किस घर में जाने की बात चल रही है, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन क्या है कि आप राजाओं के तो अनेकों कन्याएं होती हैं और फिर उसमें किसका बेटा राजा बने और आप कब मर जाएं और कौन चढ़ जाए गादी पर, कौन किसको मालूम। तो दशरथ जी कोई सामान्य आदमी तो थे नहीं, समझ गए। तो कहा कि चाहे मेरी कितनी भी रानियां हों और चाहे भविष्य में भी कितनी रानियां होनी हो, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, राजा इसी का बेटा बनेगा। ये वचन दिया है। तो देहु एक बर भरत ही टीका, इसमें कुछ भी गलत नहीं। अब क्या है कि वो वचन दे लिया है, लेकिन अयोध्या का जो वातावरण है, जहां पर समर्पण की, त्याग की, प्रेम की एक जैसे बाहर चलती थी, समर्पण की ही बातें। अभी हमने वो स्वप्नोपाख्यान सुना कि जिसमें कैकेयी जी ने अपने लिए जो महल बनवाया था सीताराम जी के हाथों में, उसकी चाबियां बिल्कुल नया सा महल दे दिया। ये चलता था उस टाइम। ऐसा घर याद रखना भैया, कहीं बाहर से आकर के कोई साधु संत आपके घरों में संस्कारों की वो बाल्टियां भरकर लाएंगे और उंडेल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके हाथ में है, अपने घर का वातावरण कैसा बनाना है वो आपके हाथ में है। बेटियां कितने बजे घर में घुस जाएंगी वो आप निश्चित करेंगे। आपके बच्चे कितनी देर तक रात में घूमते रहेंगे ये आप निश्चित करेंगे। आपके दोनों के जो रिलेशन हैं, और आप जैसे महिलाएं हैं तो उनके मायके वाले और उनका रिलेशन आपके साथ, और यहाँ वाला जो है उसके रिलेशन इनके साथ, ये कैसे रहेंगे, किसके साथ कितना लंबा खींचना है, आप निश्चित करेंगे। अपने घर के जो सारे मान हैं वो आप निश्चित करो, कोई दूसरों के कहने से नहीं चलना चाहिए। शादी में बेटियों को 10 तोला सोना तो देना ही पड़ेगा, तो फिर बरेली की बाजार में बिकवा दो, बाप बिक जाएगा तब 10 तोला सोना। कहां से 10 तोला, 21,000 है। लेकिन उनको तो कोई मतलब नहीं, वो आके बोल देंगी आपको 10 तोला सोना तो होना ही चाहिए बेटा, इसको पहले उधर सोनापुरी पहुंचाओ। बेटा बेटा कहकर के मार डालने वाले कई लोग घर में घुसते हैं, सावधान। आपके घर में क्या होगा वो आपको निश्चित करना है। इतने कपटी बाप की बेटी, इतने लालची बाप की बेटी भी जब घर में आई तो वो स्वप्न वाला महल भी उसने राम सीता को दे दिया। ये कोई कम बात नहीं है, ये अवधेश जी के संस्कारों का ही परिणाम। और याद रखिए, छोटे बच्चे यदि आपके चरण छुएं, आपको अच्छा लगता है तो पहले आप अपने माँ बाप के चरण छुइए। जो आप करेंगे वो करेंगे। 2 साल की मेरी बेटी है, सवेरे में जब संध्या करने के लिए बैठता हूं तो जैसे मैं वो आचमनी से जल हाथ में लेकर केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, तो वो भी मेरे बाजू में आ जाती, देव मुझे भी कहती है, वो भी पानी पीती। वो क्यों करती है? बाप संध्या कर रहा है। भोजन करने से पहले हम लोग वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम करके वो जल का ऐसे घुमाते हैं ना ब्राह्मण लोग, तो थोड़ा बहुत नाटक तो वो मैं थोड़ा बहुत मैं भी कर लेता हूं। तो मैं जब करता हूं तो वो भी आती, वो भी देव, तो उसको उसके इतने हाथ और थाली इतनी बड़ी, तो वो बीच थाली में उसका राउंड बनता है और वो यूं करके मैसेज पकड़ना। मैं कहना ये चाहता हूं कि वो मैं करता हूं इसलिए वो करती है। घर में ठाकुर जी की सेवा रखी है, उसको भूमि पर सिर स्पर्श हो इतना झुक करके हम प्रणाम करें तो वो भी करती है। बच्चे बिल्कुल आपकी जेरोक्स निकलेंगे,
आपको ये सब करना होगा, और आपके घर का वातावरण है भैया, इतना तो आपके, पूरा बरेली तो आपकी नहीं मानेगा, लेकिन आपका घर है, उसको तो आप संभालो। इतने लालची बाप की बेटी है, लेकिन कई वो सब भूल गई है। और भरत जी ननिहाल में है ना, वो क्यों है? बोले भरत जी ने जैसे ही थोड़ा देखा कि शायद राम जी को युवराज पद देने की हिलचाल चल रही है, क्योंकि दशरथ जी गए थे वशिष्ठ जी के पास, और फिर सुमंत्र वगैरह को सबको पूछा, और फिर तैयारियां करी। तो भरत जी कब गए ये नहीं लिखा है, लेकिन मेरे गुरुदेव से मैंने सुना है, वे कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने हिलचाल देखी कि राम जी को युवराज बनाने की बात चल रही है, तो तुरंत ही भरत जी ने निश्चय किया, मैं और शत्रुघ्न हम दोनों जा रहे हैं ननिहाल, वहां हमारे नाना जी के पास थोड़े दिन रहेंगे। इसके पीछे क्या गणित है? बोले भरत जी ये चाहते हैं कि अयोध्या में तो सबको याद, चाहे हो ना हो कोई फर्क नहीं, और मेरी मां भी नहीं कहेगी कि मेरे बेटे को राजा बनाओ, लेकिन वो जो मेरा नाना है उसको मैं जानता हूं। तो वहां कोई ऐसा होना चाहिए जो बांध बांधे, और इधर पूरा उत्सव कंप्लीट हो जाए तब तक वो आना ही नहीं चाहिए, तो उसको मैं रोकूंगा। नाना जी आज तो आप हमको बद्रीनाथ ले जाओ, और नाना जी आज तो हमको श्रीरंगम ले जाओ, मैं उसको लेकर के घूमता रहूंगा। इधर सब हो जाएगा, उसके बाद में मैं आऊंगा। ये चाहता हूं मैं कि ये होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आकर के रंग में भंग कर दे। तो भरत जी इसलिए गए थे, ऐसा मैंने आज पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने स्वामी के जो अनुकूल नहीं हो सकते, उसको अपने आप को सेवक कहाने का कोई अधिकार नहीं। सेवक वो है जो सोया हुआ हो ना, तब भी अपने स्वामी की सेवा ही कर रहा हो। सेवक वो है जो भोजन कर रहा हो, तब भी यही सोचे कि मेरे स्वामी की सेवा के लिए यह शरीर है, और इसको मुझे टिकाए रखना है, इसके लिए मैं खा रहा हूं, तब जाके वो सेवक सच्चा है। भरत जी वहां गए हैं, क्यों? इतना बढ़िया वाला उत्सव मैं नहीं देख पाऊं, मेरे इष्टदेव राज सिंहासन पर बैठे हैं, उसको मैं नहीं देख पाऊं, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, लेकिन क्या करना है? बोले उसको रोकना है, नहीं तो यहां ये नहीं होगा। भरत जी चले गए, और उस कुबरी ने तो ये कहा कि भरत जी को भेज दिया है इसलिए कि ये सब आराम से यहां कर सकें, तो इसलिए यह वरदान मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहले वरदान में मुझे चाहिए मेरे बेटे भरत को राजगादी, और दूसरा मागऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मैं मांगती हूं, क्या चाहिए? तापस बेस बिसेखी उदासी, तापस बेश बिसेखी उदासी, और 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं। जैसे ही यह सुना है, जैसे कोई वो केले के खंभे में बड़ा सा तलवार का प्रहार कर दे और केले का खंभा गिर जाए, इस तरह से दशरथ जी गिर पड़े हैं वहां। कोप भवन कई इस प्रकार से कठोर स्वरूप धारण करके सामने खड़ी है, और दशरथ जी जैसा वीर, दशरथ जी जैसे महान राजा, जिनको इंद्र भी अपने आसन पर आधा भाग करके वहां पर बैठाते थे, आज इसकी वाणी को सुनकर के गिर गए। 14 वर्ष वो मंथरा ने तो नहीं बताया था, मंथरा ने केवल इतना ही कहा था कि अपने पुत्र के लिए राज्याभिषेक और राम को वनवास। मतलब मंथरा की विचारधारा तो ये चाहती है कि इसमें कहीं त्याग और समर्पण, और ये सब क्या नाटक है? ये बिजनेस में और राज्य गादी में, राजनीति में ये सब त्याग समर्पण, ये सब शब्द खोखले हैं, ये नहीं चलते। एक श्लोक भर्तृहरि ने बनाया है, उसमें लिखा है कि वारांगने व नृपनीति रनेक रूपा। राजनीति तो ऐसी होती है जैसे कोई वारांगना हो, इसमें तो कई प्रकार के रूप लेने पड़ते हैं। तो मंथरा की जो विचारधारा है वो आज की राजनीति जैसी। और मंथरा देखो, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किंग मेकर बनने का शौक होता है, इसको तो आसन पर बैठना नहीं है, लेकिन भरत को राजा मैं बनाऊं, और फिर हमेशा उस पर वो बेटा कैसे हो, हमने आपको राजा बनाया, भूलना मत। किंग मेकर बनने का शौक है इसको। देखो 14 वर्ष वाली बात, वो तो चाहती थी कि राम जी जन्म भर रहे वहां पर वनवास में,
लेकिन इसने 14 साल वाली बात रख दी। क्यों रखी? साधु संत कहते हैं कि वो उसने तो ये कहा था कि एक पखवाड़ा बीत गया है राम जी के राज्याभिषेक की बात चलते चलते। कौशल्या और दशरथ जी की जब से बात हुई है कि अब राम को राजा बनाया जाए, उसको 14 दिन 14 रातें बीत गई, 15 दिन से ये बातें चल रही है। तो इसी तरह से कई क्रोध में थी और क्रोध ही क्रोध में बोल दी कि भाई ये हमको 14 रात तक आपने अंधेरे में रखा, हम राम को 14 साल तक वनवास में रखेंगे। किसी संत ने कहा कि एक और भी कारण था, वो जहां पर अवधेश जी बैठते थे उस आसन में, वहां पर बैठने के लिए कुल 14 सीढ़ियां थी। तो कहते हैं वही 14 सीढ़ियों को पार करने के लिए 14 वर्ष का नाम लिया। या फिर ये भी एक कारण अपने जोड़ सकते हैं कि रावण की आयुष्य 14 साल बाकी थी, इसलिए भी 14 वाला। और भी एक कारण बढ़िया वाला संत बताते हैं, कहते हैं कि जहां राम जी धनुष तोड़ने के लिए धनुष के सामने खड़े हो गए, तब माता सीता ने तो आंखें बंद कर ली थी कि अब ये जब तोड़ेंगे तभी खोलूंगी मैं, अब क्या हो पता नहीं। और उस समय आंखें बंद करके भगवान शंकर की प्रार्थना करती है, हे प्रभु आप इस धनुष की गुरुता, उसके वजन को कम कर दीजिए। यदि आज राम जी धनुष्य तोड़ते हैं तो मैं अपने पति सहित 14 साल वन में रहूंगी, हम दोनों मिलकर के साधना करेंगे और तपस्या करेंगे। इसके लिए भी 14 का अंक मुख से निकला है, ऐसा कहते हैं। तो जो हो, इसने कह दिया 14 वर्ष तक राम जी को वन में जाना है। और सुनते ही माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे शोक करने लगे जैसे साक्षात शोक ही शरीर धारण करके शोक करता हो। कवने अवसर का भयौ गयौ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्यानाश। क्या करने गया था और क्या होने लगा? मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष में फूल भी लग गए थे, अब बस फल आना बाकी था। और उस समय इसने ऐसा घा जैसे कोई हथीनी आकर के उस वृक्ष को ही उखाड़ डाले, इस तरह से इसने प्रहार किया है। योग की सिद्धि रूपी फल लगने के समय योगी को जैसे कोई अविद्या उसकी साधना को नष्ट कर दे, इस प्रकार से इसने घात मारी है। राजा का बहुत बुरा हाल हो गया और दुर्बुद्धि कई कहने लगी, यदि इस प्रकार से सब नाटक करना था, इस तरह से करना था तो क्या पहले नहीं कह सकते थे? भरत आपका बेटा नहीं है, भरत के लिए गादी मांगी तो आप इस तरह से गिर गए, और क्या आप मुझको खरीद कर लाए हैं? अब बोलना शुरू करें तो माताएं ये ध्यान नहीं रखती कि मैं क्या बोल रही हूं। थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मैंने देखा है कई माताएं, जब ऐसा ही करना था तो शादी क्यों की, सीधा अल्टीमेट बात बोलती है, अल्टीमेट। ऐसे करना था तो शादी क्यों करी? क्यों भाई? केवल यही करने के लिए, जो तू कहे वही करने के लिए शादी करी थी? ऐसे शब्द मुंह से ना निकालें। या फिर ऐसा करो कि जब आपके मन में क्रोध आए, जब आप भी कुछ और बोलने की आपके मन में आ जाए, तो पहले आप एक व्रत ले लो कि मैं गाली तो खूब बकूंगी, लेकिन जितनी गाली बोलूंगी उससे पहले एक बार सियाराम कहूंगी। सियाराम और फिर वो बच्चों को गाली दो, सियाराम और उसके बाद में फिर उसके बाप को गाली दो, सियाराम और फिर सास जी के लिए कुछ भी बोलो। पहले सियाराम बोलोगी, करोगी? पंडित जी आप बस कथा बांचते चलो, ये सब नियम ले आओगे तो हम कल से नहीं आएंगे। देखो पता है मुझे, मैं बिना बोले आपकी आंखों में आपका सब कुछ देख रहा हूं। मैं कई साल से इधर बैठता हूं, मेरे श्रोताओं की आंखों में क्या होता है सब पढ़ लेता हूं। सियाराम बोलकर गाली देना ठीक है, सुन तो लो। कभी जिंदगी में व्रत लेने का मन करे तो ऐसे व्रत लेना। कौन करेगा? हाँ, हम राम को सुनते तो बहुत हैं, लेकिन हम राम को जीवन में नहीं लाते। परसों ही आपने मुझे बहुत अच्छी पुस्तक दी, उसमें वो गांधी जी की जो बात लिखी है वो मुझे बहुत पसंद आई। गांधी जी के पास कोई आदमी जाता है, वहां ठहरता है और सवेरा होते ही वो धूप बत्ती जला करके और रामायण का पाठ करता है। गांधी जी ने उसको देखा तो गांधी जी ने स्पष्ट कहा, केवल तोते रटन की तरह पाठ करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जिसको पढ़ रहे हो उसको जीवन में भी, जो पुस्तक में है उसको थोड़ा मस्तक में भी लाओ, जिसको पढ़ रहे हो उसको थोड़ा जीवन में भी उतारो, तभी ये रामायण काम करेगी। खैर, तो ये जैसा मन में आया बोलने लगी है।